श्रद्धा के केंद्र, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माता और लोक कल्याण के लिए अपने पुरुषार्थ का कण कण और जीवन का क्षण क्षण लगाने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश में पहले से जिनने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया ऐसे 23,25,000 और इससे भी कई गुना ज्यादा आज प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जहां भी हैं वहीं बैठे बैठे ताली बजा के एक बार हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सचमुच में संकट के समय में, वैसे तो पिछले 6 सालों में भारत की जो प्रगति और विकास की जो नई गाथा आपने लिखी है, उसके लिए आपका अभिनंदन। संकट से कैसे राह निकालना चाहिए और चुनौती को कैसे अवसर में बदलना चाहिए, ये आपसे सीखने मिलता है प्रधानमंत्री जी। और कोविड काल में जिस कुशलता से हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन थे, सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसने गरीबों को संबल प्रदान किया। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। कोई गरीब लॉकडाउन के दौरान भी भूखा ना सो पाए, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन प्रदान करने का महाअभियान आपने चलाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और नवंबर तक उसकी तिथि आपने बढ़ाई। माननीय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो जिले जहां सर्वाधिक प्रवासी मजदूर आए थे देश के, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 24 जिले शामिल हैं, वहां कोई रोजगार के बिना ना रहे। और इसलिए उनको रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के 24 जिले भी चुने। मनरेगा के बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया अभूतपूर्व ढंग से। उसके लिए हमें संतोष है कि संकट की घड़ी में सबको रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण उनकी योजना से गरीबों को दे पाने में सफल हुई है। आपने एक नया मंत्र दे दिया देश को, आत्मनिर्भर भारत। इन कठिन परिस्थितियों में जब सचमुच में नेतृत्व की परीक्षा होती है, चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके लिए हमने विस्तृत विचार विमर्श किया है। वेबिनार के माध्यम से नीति आयोग के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में भेजूंगा और उनके आशीर्वाद के बाद फिर 3 साल का हम रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन आज मेरा मन बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है, इसलिए कि समाज का वो वर्ग, व्यापार करने वाले सबसे गरीब भाई और बहन जो सड़कों पे, गलियों में सर पर टोकरी रख के, हाथ ठेला में, सड़क के किनारे बैठकर, फुटपाथों पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं, लॉकडाउन ने उनकी आजीविका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मेरी कई पथ विक्रेताओं से बातचीत हुई, अगर प्रधानमंत्री जी ये स्वनिधि योजना नहीं लाते तो उनका क्या होता। मध्य प्रदेश में मुझे कई लोगों ने बताया कि अगर वो किसी प्राइवेट पैसा देने वाले से, लोन देने वाले से लोन लेते
तो पठानी ब्याज वसूला जाता है। लगभग 20 से लेकर 25%, 30% महीने तक, मतलब 100 रुपया लेते तो हर महीने उनको 125 या 130 देना पड़ता। 10,000 की अगर गणना करें तो 3.5 महीने में ये राशि दुगनी हो जाती। वो या तो ठीक से व्यवसाय कर ही नहीं पाते, या फिर ये ऋण अगर वो चुकाते तो उनके पास आजीविका के लिए कुछ बचता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए, आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें 10,000 रुपए तक का ऋण, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेगी, प्रधानमंत्री जी की सरकार लेगी, और जिसमें ब्याज भी 7% भारत सरकार चुकाएगी। और इसमें एक अद्भुत बात और है, अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया महीने का और लाभ मिलेगा, और 1200 रुपया एक साल में मिलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बिना ब्याज के। और एक साल में अगर सबने चुका दिया तो अगले साल 10,000 के बजाय 20,000 मिल जाएंगे। ये योजना सचमुच में हमारे गरीब पथ विक्रेता भाइयों और बहनों के लिए एक वरदान है। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी, हमने तत्काल अपना पोर्टल बनाया। कुल मिला के 8,78,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए। उनमें से हमने सत्यापित भौतिक सत्यापन किया, और 4,51,000 जो हमारे पथ विक्रेता थे उनको हमने परिचय पत्र जारी किया, प्रमाण पत्र जारी किया। बैंकों में जो प्रस्तुत प्रकरण है 2,55,000 हमने प्रस्तुत किए, उनमें से 1,56,000 स्वीकृत हो गए। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आपकी कृपा से आज जो वितरित प्रकरण है, आज के दिन ही 1,08,000 पथ विक्रेताओं के खाते में ये 10,000 रुपए की राशि मेरे बहनों और भाइयों पहुंच जाएगी। इस योजना ने आपके जीवन में खुशियों का नया रंग भरा है। और मेरे वो भाई बहन, ये बाल काटने वालों, पॉलिश करने वालों, चूड़ी कंगन बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, नाश्ते की दुकान वालों, चाट के ठेले वालों, मूंगफली बेचने वालों, नमकीन बेचने वालों, आइसक्रीम बेचने वालों, झाड़ू बेचने वालों, कबाड़ा बीनने वालों, पंचर जोड़ने वालों, आप सबकी जिंदगी बदलने का ऐतिहासिक काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनका इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोगों की जिंदगी बदलने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे बीच है। सचमुच में भारत को वो भगवान का वरदान है। और इस संकट के समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो यह रीत पुरानी, राह नई तैयार है। आपका व्यवसाय चलाने की नई राह माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है। और इसलिए एक बार मैं फिर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो पथ विक्रेता भाई और बहन रह गए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आश्वस्त करता हूं कि जो भौतिक सत्यापन हमने किया है, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से एक एक को पथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से लाभान्वित करके आपका व्यवसाय चलता रहे, इसमें हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी की हर योजना को हम आदर्श तरीके से जमीन पर क्रियान्वित करें, इस पे हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित स्ट्रीट वेंडर से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम इंदौर जिले के सांवेर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्री छगनलाल वर्मा जी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। छगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छगनलाल जी बताइए, अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? जी सर, मैं थोड़ा सा माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कोटि कोटि दिलो जान से पहले तो मैं नमन करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। जी सर, मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूं।
इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो चुका। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप? सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं, और जिसके बाद में दूसरे रोज हम फेरी पे निकल के बेचने निकल जाते हैं। नहीं तो ये परिवार में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, झाड़ू बनवा देते हैं? नहीं सर,